और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है फिलहाल शेख हसीना भारत में ही है। तो अमेरिका ने भी अब शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिका की तरफ से उनके वीजे को रद्द किया गया है। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि उनका वीजा रद्द हो गया है। फिलहाल अभी वो भारत में ही रह रही हैं। अब ऐसे में वो किस मुल्क जाती हैं ये अहम है। यहाँ पर बांग्लादेश छोड़कर वो सीधा भारत पहुंची थी और भारत में उन्होंने पनाह ली। अब 48 घंटे के उन्हें अंदर भारत भी छोड़ना है और किस मुल्क का वो रुख करेंगी ये देखना है मौका, और कौन सा मुल्क उन्हें लेने के लिए रेडी होता है ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि इस दौरान वो कई मुल्कों में जाने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। कई मुल्कों से राब्ता किया जा चुका है, लेकिन यूके ने भी फिलहाल उन्हें अपने मुल्क में बुलाने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ अब यूएस में भी उनका जो वीज़ा था वो रद्द कर दिया गया है। तो बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। फिलहाल शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं, लेकिन 48 घंटे के अंदर उन्हें भारत छोड़ना होगा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश में कई इलाकों में बैंक का कामकाज बंद है। तशद्दुद वाले इलाकों में बैंकों ने कामकाज बंद किया है। कानून इंतजामात का हवाला देते हुए ये कामकाज बंद किया गया है। महदूद पैमाने पर काम करेंगे कई बैंक। तो बैंक में कामकाज बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के हालातों के मद्देनजर लगातार ये जो हालात हैं ये बिगड़ते जा रहे हैं और अब बैंकों ने भी काम यहाँ पर बंद कर दिया है। तशद्दुद वाले इलाकों में बैंकों ने कामकाज कर दिया है बंद। कानून इंतजामात का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, इसी के चलते ये काम बंद किया गया। महदूद पैमाने पर काम करेंगे कई बैंक। वहीं बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने नई अंतरिम सरकार से जमहूरियत के उसूलों का सम्मान करने और हुकूमत के निजाम को बनाए रखने की नसीहत दी है। तो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को लेकर अमेरिका ने यह बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने नई अंतरिम सरकार से जमहूरियत के उसूलों का सम्मान करने और हुकूमत के निजाम को बनाए रखने की नसीहत दी है। तो बांग्लादेश में हालात अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब नई सरकार बनती है, नई अंतरिम सरकार बनेगी, तो उसके बाद किस तरीके के बड़े फैसले लिए जाते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना अहम होगा यहाँ पर। वहीं अब अमेरिका ने भी नई सरकार को लेकर कहा है कि जमहूरियत के उसूलों का सम्मान किया जाए। जो भी नई अंतरिम सरकार बनेगी और हुकूमत के निज़ाम को बनाए रखने की नसीहत अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को यहाँ पर दी गई है। तो अमेरिका ने शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि बहुत अहम है नई सरकार बनाने से पहले, अंतरिम सरकार बनाने से पहले कि वहां के माहौल को ठीक किया जाए। और कल भी जिस तरह से रद्द अमल तमाम सामने आ रहे थे, हम देख रहे थे, तो तमाम आला नेताओं का भी यही कहना था कि फिलहाल बांग्लादेश के हालात बेहतर करना बहुत ज़्यादा अहम है और पहले इसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता उसे देनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ के हालात बेहतर हों और फिर उसके बाद नई सरकार का यहाँ पर गठन किया जाए। लेकिन अब अमेरिका की इस नसीहत का कोई असर बांग्लादेश पर होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो बांग्लादेश में तशद्दुद का दौर जारी है। बांग्लादेश को अमेरिका ने भी नसीहत दी है कि आप जब नई सरकार बनाएंगे तो तमाम उन बातों का ध्यान रखें जो जमहूरियत के दायरे में आती हैं। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने नई अंतरिम सरकार को जमहूरियत के उसूलों का सम्मान करने और हुकूमत के निज़ाम को बनाए रखने की नसीहत दी है। तो बांग्लादेश में हालात बेहतर करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं लगातार। जो मुल्क हैं उनकी तरफ से भी
हम देख रहे हैं कि रद्द अमल सामने आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश को ये बताया जा सके, ये हिदायत दी जा सके कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हालात को कैसे वो बेहतर करें और जो नई अंतरिम सरकार बनेगी वो जमहूरियत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें। और उसी के चलते अमेरिका की तरफ से भी इसी तरह का बयान सामने आया है।